नमस्कार। हमारा भविष्य कैसा होगा, ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि हम एनर्जी को स्टोर कैसे करते हैं। आज हम उसी टेक्नोलॉजी के भविष्य में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी दुनिया को रोशन करती है और एक ऐसी खोज की पड़ताल कर रहे हैं जो आज हमारे पास जो कुछ भी है उसे बेहतर बनाने का वादा करती है। जरा सोच कर देखिए, हमारे फोन, हमारी गाड़ियां, सब कुछ तो बैटरी पर ही चलता है। पर कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि ये टेक्नोलॉजी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है जितनी बढ़नी चाहिए। कहीं ये हमारी तरक्की की रफ्तार को धीमा तो नहीं कर रही है? और बस यहीं से बात शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी चुनौती की, और वो है लिथियम। जी हाँ, वही एलिमेंट जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। ये एक फैक्ट है। हम आज जो भी रिचार्जेबल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी ही होती है। यही इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस स्टैंडर्ड की अपनी कुछ बड़ी सीमाएं भी हैं। तो देखिए, लिथियम पर हमारी ये जो डिपेंडेंसी है ना, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सेफ्टी को लेकर सवाल उठते हैं, ये काफ़ी महंगा है। और सबसे बड़ी बात, इसकी माइनिंग का हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इन्हीं वजहों से एक बदलाव की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। और यही ज़रूरत है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को एक बेहतर एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन खोजने के लिए प्रेरित कर रही है। और ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा सुधार करने की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल रिसर्च एफर्ट है। दुनिया भर के वैज्ञानिक पूरी तरह से नए मटेरियल्स और केमिकल स्ट्रक्चर्स की खोज में लगे हैं जिनसे बैटरी टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी को पावर मिल सके। और इस खोज के जो गोल्स हैं वो एकदम क्लियर हैं। ऐसी बैटरियां बनाना जो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकें, ज़्यादा समय तक चलें, और हाँ, जो हमारे प्लैनेट के लिए सुरक्षित और सस्टेनेबल सोर्सेस से बनी हो। ठीक है, तो अब इस बड़ी सी खोज के समंदर से निकलकर हम एक खास और बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट पर फोकस करते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हाइड्रोजन फ्यूल के फील्ड में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। चलिए, अब इसमें थोड़ा और डीप में चलते हैं। हम एक ऐसी रिसर्च पर नज़र डालने वाले हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल दे। और ये सब कुछ एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट पर टिका है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक साइंटिफिक टर्म को समझना जरूरी है। कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। अब इसे ऐसे समझिए कि ये एक हेल्पर की तरह है जो किसी केमिकल रिएक्शन को तेजी से करवाता है, लेकिन उस प्रोसेस में खुद इस्तेमाल नहीं होता। और बस यहीं पर असली इनोवेशन की एंट्री होती है। ये सब कुछ एक बहुत जरूरी मटेरियल को बदलने के बारे में है, एक ऐसा बदलाव जो सब कुछ बदल सकता है। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल बनाने का जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, वो एक बहुत महंगे और दुर्लभ कैटलिस्ट पे निर्भर करता है। तो इस प्रोजेक्ट के पीछे का बड़ा आइडिया बड़ा सिंपल था। क्या हम उस कैटलिस्ट को किसी बेहतर चीज से रिप्लेस कर सकते हैं? और ये रहा वो कंपैरिजन जो पूरी कहानी बदल देता है। एक तरफ है प्लैटिनम, महंगा और मिलना भी मुश्किल, और दूसरी तरफ है आयरन यानी लोहा, सस्ता, हर जगह मौजूद और पर्यावरण के लिए भी बेहतर। यही फर्क असल में क्रांतिकारी है। और ये बात कितनी कमाल की है कि इसका जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने ही था। आयरन यानी लोहा, एक मामूली सा मेटल जिसे हम हर रोज देखते हैं, वो एनर्जी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है। तो एक महंगी धातु को एक आम सी धातु से बदलने का आखिर मतलब क्या है? इसका असर बहुत बड़ा है और बहुत दूर तक जाने वाला है। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह सोचिए। आयरन के इस्तेमाल से प्रोडक्शन की लागत घट जाती है। जब लागत कम होती है तो इसे कमर्शियली फैलाना यानी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। और जब ये टेक्नोलॉजी हर तरफ फैलती है तो हम एक सस्टेनेबल एनर्जी वाले भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाते हैं। तो कुल मिला के देखें तो इसके जो फायदे हैं वो हमारी शुरुआती दिक्कतों का सीधा सीधा जवाब है। एनर्जी बनाने की लागत कम होती है, हमें साफ और टिकाऊ एनर्जी सॉल्यूशंस मिलते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ता है, और सबसे ज़रूरी बात, लिथियम पर हमारी निर्भरता कम होती है। तो इस पूरी पड़ताल को हम इसी एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। जिस तरह लोहे जैसी एक आम सी चीज़ में एनर्जी की दुनिया में क्रांति लाने की ताकत है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। और कौन सी साधारण सी चीज़ें हैं जो हमारी अगली बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति को पावर दे सकती हैं।